नॉट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जो कॉन्शियसली चूज करें कब बोलना है और कब चुप रहना है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक्स में, स्टोइक फिलोसोफर्स अपनी टीचिंग्स में और मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च में सब कहते हैं कि साइलेंस एक पावरफुल वेपन है जो वेरी फ्यू पीपल ट्रूली अंडरस्टैंड करते हैं। अगर तुम ये आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस सीख लो तो तुम्हारी नेगोशिएशंस इंप्रूव होंगी, तुम्हारी रिलेशनशिप्स डीपन होंगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा, तुम्हारी मेंटल पीस स्टेबल होगी और लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली ज्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू देंगे। वेलकम टू एआई आर्यन, जहां हम टाइमलेस विजडम और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट पहले, देखो एआई आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है। यार तुम इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर करते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो फ्री में, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है सब्सक्राइब का, जो लिटरली तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स और इनर पावर ट्रांसफॉर्म कर सकता है ये नॉलेज से। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए जो एक्चुअली लाइफ में एप्लीकेबल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद ओवरथिंकिंग से स्ट्रगल कर रही हैं, जो हर बात में इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं, जो मेंटल पीस नहीं पा रही हैं, जो अपनी कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस इंप्रूव करना चाहते हैं। तो लाइक बटन अभी दबा दो। बाकी मैं तुम्हें इतना पावरफुल कंटेंट दूंगा कि तुम आज से ही स्ट्रेटेजिक साइलेंस प्रैक्टिस करना शुरू कर सकती हो। आज हम कवर करेंगे स्पेसिफिकली पावर ऑफ साइलेंस के 6 पावरफुल प्रिंसिपल्स जो एंशिएंट विजडम से लेकर मॉडर्न साइकोलॉजी तक सबने वैलिडेट किए हैं। पहला, साइलेंस एज पावर और कैसे चुप रहना एक्चुअली वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ है जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। दूसरा, द 3 सेकंड पॉज रूल और कैसे रिएक्ट करने से पहले डिलिबरेटली पॉज लेना तुम्हारी रिस्पॉन्सेस को 10x इंपैक्टफुल बनाता है। तीसरा, द आर्ट ऑफ लिसनिंग और कैसे जेन्युइनली चुप रहकर सुनना तुम्हें ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और कैरिज्मेटिक बनाता है। चौथा, साइलेंस इन नेगोशिएशन और कैसे बिजनेस और लाइफ नेगोशिएशंस में जो पहले बोलता है वो लूज करता है। पांचवा, इनर साइलेंस और मेंटल पीस और कैसे एक्सटर्नल साइलेंस से पहले इंटरनल मेंटल चैटर को क्वाइट करना जरूरी है। और छठा, मिस्ट्री एंड अट्रैक्शन थ्रू साइलेंस और कैसे लेस स्पीकिंग तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल बनाता है। हर प्रिंसिपल के साथ तुम्हें मिलेगा साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, रिलेटेबल इंडियन एग्जांपल्स, शॉकिंग इनसाइट्स और इमीडिएटली एक्शनेबल स्टेप्स। लास्ट वाला प्रिंसिपल सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल होगा जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को रिएक्टिव पर्सन से कंपोज्ड पर्सन में शिफ्ट कर देगा। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वो स्किल्स हैं जो ट्रूली पावरफुल और सक्सेसफुल लोग डेली यूज करते हैं साइलेंटली। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रिंसिपल से जो सबसे फंडामेंटल है और बिगेस्ट मिसकंसेप्शन ब्रेक करता है। सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वो एक्चुअली सबसे कम पावरफुल होते हैं और जो डिलिबरेटली चुप रहते हैं वो सबसे ज्यादा कंट्रोल में होते हैं, तो तुम्हारी अप्रोच कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक 48 लॉज ऑफ पावर में लॉ 4 कहते हैं, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये लाइन पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये सोशल कंडीशनिंग के अगेंस्ट जाती है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि हर सवाल का जवाब दो, हर बात में पार्टिसिपेट करो, अगर चुप हो तो वीक हो या स्टूपिड हो। पर रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। साइकोलॉजिकली जब तुम कंटिन्यूअसली बोलते हो तो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो, तुम्हारी वैल्यू डाइल्यूट हो जाती है, तुम वल्नरेबल हो जाते हो, क्योंकि ज्यादा बोलने में तुम एक्सीडेंटली अपनी वीकनेसेस और इनसिक्योरिटीज रिवील कर देते हो। तुम डिफेंसिव लगती हो, जैसे जस्टिफाई कर रही हो। पर जब तुम स्ट्रेटेजिकली चुप रहते हो तो तुम अनप्रेडिक्टेबल बन जाती हो, जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। तुम्हारी हर बात को ज्यादा वेट मिलता है क्योंकि तुम कम बोलते हो, तुम मिस्टीरियस और इंट्रिगिंग लगते हो, तुम कंट्रोल में लगते हो क्योंकि तुम रिएक्टिव नहीं डिलिबरेट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग तुम्हारी नेक्स्ट मूव एंटिसिपेट नहीं कर पाते। हिस्ट्री में सबसे पावरफुल लीडर्स, स्ट्रैटेजिस्ट्स और इन्फ्लुएंशियल पीपल डिलिबरेटली कम बोलते थे। चाणक्य कहते थे, बिफोर यू स्पीक लेट योर वर्ड्स पास थ्रू 3 गेट्स, इज इट ट्रू, इज इट नेसेसरी, इज इट काइंड। ज्यादातर केसेस में जब लोग ये फिल्टर अप्लाई करते हैं, रियल इंडियन एग्जाम्पल देखते हैं मीरा की, जो 29 साल की प्रोडक्ट मैनेजर थी पुणे में। मीरा इंटेलिजेंट थी और नॉलेजेबल थी, पर ऑफिस पॉलिटिक्स में वो स्ट्रगल करती थी। वो नोटिस करती कि मीटिंग्स में जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। पर एक सीनियर कॉलीग अरविंद, जो बहुत कम बोलता था, जब भी बोलता था सब ध्यान से सुनते थे और सीरियसली लेते थे। मीरा पहले सोचती थी कि वो भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करके अपनी वैल्यू प्रूव करेगी, तो हर मीटिंग में बहुत बात करती, हर पॉइंट पे अपनी ओपिनियन देती, चाहे रेलेवेंट हो या नहीं। अगर किसी ने कुछ कहा, वो तुरंत काउंटर करने की कोशिश करती अपनी इंटेलिजेंस दिखाने के लिए। रिजल्ट,
लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे, उसकी बात को इजीली डिसमिस कर देते थे। उसकी इमेज एक ओवर ईगर पर्सन की बन गई। उसका बॉस उसको इंटरप्ट करने लगा मीटिंग्स में। मीरा लेट अदर स्पीक ऑल्सो। ये मीरा के कॉन्फिडेंस को हर्ट करता। तब उसने कॉन्शियसली अरविंद को ऑब्जर्व किया। अरविंद क्या करता था? मीटिंग्स में वो ज्यादातर चुप रहता, केयरफुली ऑब्जर्व करता, सबको नोट्स लेता। जब ज्यादातर लोग अपनी बात कह लेते तब डिलिबरेटली वो बोलता, एक या दो कंसाइज पॉइंट्स जैसे कैलकुलेटेड हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज काम और कॉन्फिडेंट रहती। वो कभी डेस्परेटली अपनी बात प्रूव नहीं करता। रिजल्ट, जब वो बोलता सब सीरियसली लेते क्योंकि रेयर था। उसकी पॉइंट्स को डीपली कंसिडर किया जाता। उसकी इमेज एक थॉटफुल और स्ट्रेटेजिक पर्सन की थी। मीरा ने एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट 3 मीटिंग्स में उसने डिलिबरेटली 70% कम बोलना डिसाइड किया। इनिशियली फोमो था कि उसकी एब्सेंस नोटिस होगी या लोग सोचेंगे वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, पर क्या हुआ? जब वो चुप थी तो वो ज्यादा ऑब्जर्व कर पाई रूम डायनामिक्स। जब उसने सिर्फ 2 बार बोला पूरी मीटिंग में, पर वो दोनों हाईली रेलेवेंट और इंसाइटफुल पॉइंट्स थे, तो लोग जेन्युइनली इंप्रेस्ड हुए। उसके बॉस ने पर्सनली बोला, मीरा, योर इनपुट्स टुडे वर वेरी वैल्यूएबल। आयरॉनिकली कम बोल की ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। 2 महीने में मीरा की रेपुटेशन कंप्लीटली चेंज हो गई। ओवर ईगर से स्ट्रेटेजिक और थॉटफुल में। वो कहती है, पहले मैं वर्ड से अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करती थी, अब साइलेंस से अपनी वैल्यू क्रिएट करती हूँ। प्रैक्टिकल एक्शन इमीडिएटली क्या है साइलेंस एज पावर यूज करने का? पहला, आज से कॉन्शियसली 50% कम बोलो, स्पेशली मीटिंग्स, ग्रुप डिस्कशंस और सोशल सिचुएशंस में। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, सिर्फ तब बोलो जब तुम्हारे पास जेन्युइनली वैल्यूएबल एडिशन हो कॉन्वर्सेशन में। दूसरा, जब तुम्हें अर्ज हो अपनी ओपिनियन देने की तो पहले खुद से पूछो, क्या ये नेसेसरी है? क्या ये वैल्यू ऐड करेगा या मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंस फील करने के लिए बोल रहा हूँ? 70% केसेस में ऑनेस्ट आंसर होगा कि जरूरी नहीं है। तीसरा, डिलिबरेटली प्रैक्टिस करो एक पूरा दिन या मीटिंग में ऑब्जर्वर मोड में रहना। सिर्फ सुनो, ऑब्जर्व करो, चुप रहो अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल। नोटिस करो कितना पावरफुल फील होता है। चौथा, जब कोई डिलिबरेटली तुम्हें प्रोवोक करे या बेट दे आर्गुमेंट में, सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स है साइलेंस। कुछ मत बोलो, बस कामली देखो और मूव ऑन। ये उन्हें फ्रस्ट्रेटेड करेगा क्योंकि उन्होंने तुमसे रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था। पांचवा, अपनी कॉन्वर्सेशंस रिव्यू करो रात को और ऑनेस्टली असेस करो कितना बोलना जरूरी था और कितना अननेसेसरी था। ये अवेयरनेस बिल्ड करेगा। रोज एक अफर्मेशन बोलो, मेरी वैल्यू मेरी साइलेंस में है, मेरी एंडलेस वर्ड्स में नहीं। मैं डिलिबरेटली और स्ट्रेटेजिकली बोलता हूँ। कम बोलना मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ तो कमेंट में लिखो लेस इज मोर, ताकि मुझे पता चले कितने लोग सीरियसली इंप्लीमेंट कर रही हैं। चलो अब चलते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये वाला टेक्निक इतनी सिंपल है पर इतनी पावरफुल कि अगर तुम सिर्फ ये एक चीज इंप्लीमेंट कर लो तो तुम्हारी 50% कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। द 3 सेकंड पॉज रूल। और कैसे रिएक्ट करने से पहले डिलिबरेटली 3 सेकंड पॉज लेना तुम्हारी रिस्पॉन्सेज को ड्रामेटिकली इंप्रूव करता है। देखो साइकोलॉजिकली क्या होता है। जब कोई तुमसे कुछ कहता है, स्पेशली अगर वो प्रोवोकेटिव है, क्रिटिकल है या इमोशनली चार्ज्ड है, तुम्हारे ब्रेन का अमिगडाला इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है फाइट और फ्लाइट मोड में। इस स्टेट में तुम जो भी रिस्पॉन्स देते हो वो इमोशनल होता है, रैशनल नहीं। इंपल्सिव होता है, थॉटफुल नहीं, और ज्यादातर केसेस में रिग्रेटेबल होता है। पर अगर तुम कॉन्शियसली 3 सेकंड पॉज लेते हो रिस्पॉन्ड करने से पहले, तो क्या होता है? तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो रैशनल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तुम्हारे इमोशंस का इंटेंसिटी नेचुरली 30-40% रिड्यूस हो जाता है, साइंटिफिकली प्रूवन। तुम्हें टाइम मिलता है कॉन्शियसली चूज करने का कि रिस्पॉन्ड करना भी है या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे। तुम्हारे वर्ड्स ज्यादा डिलिबरेट और इंपैक्टफुल होते हैं, और आयरॉनिकली वो 3 सेकंड पॉज खुद एक पावरफुल स्टेटमेंट बन जाता है कि तुम रिएक्टिव नहीं हो, कंट्रोल्ड हो। बुद्धा ने कहा था, बिफोर यू स्पीक आस्क योरसेल्फ, इज इट ट्रू, इज इट नेसेसरी, इज इट काइंड एंड डज इट इंप्रूव अपॉन द साइलेंस। ये इवैल्यूएशन 3 सेकंड्स में हो सकता है, पर मोस्ट पीपल ये करते ही नहीं क्योंकि वो इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। पावरफुल कम्युनिकेटर्स और लीडर्स डिलिबरेटली पॉज यूज करते हैं। जब उनसे कोई टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो तुरंत नहीं भागते आंसर देने, वो पॉज लेते हैं डिलिबरेटली, जिससे वो थॉटफुल लगते हैं और उनका आंसर ज्यादा वेटेज रखता है। पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन करण की देखते हैं, जो 34 साल का सेल्स प्रोफेशनल था मुंबई में। करण पैशनेट था और एनर्जेटिक था, पर उसकी बिगेस्ट वीकनेस थी उसकी इंपल्सिव रिस्पॉन्सेज। क्लाइंट कॉल्स में अगर क्लाइंट ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया तो करण तुरंत डिफेंड करना शुरू कर देता विदाउट इवन फुल्ली लिसनिंग। वो इंटरप्ट करता क्लाइंट को अपनी बात थोपने के लिए। अगर किसी कॉलीग ने मीटिंग में उसके आइडिया को चैलेंज किया तो वो इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाता और आर्गुमेंट स्टार्ट कर देता।
घर पे बीवी के साथ भी छोटी बात पे तुरंत रिएक्ट कर देता, which led to unnecessary fights. इस impulsiveness की वजह से उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ स्लो थी, despite good skills. उसके रिलेशनशिप्स स्ट्रेन्ड थे और वो खुद फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि मैं गलत बात क्यों बोल देता हूं जल्दी में। जब उसने स्टोइसिज्म पढ़ी और मार्कस ऑरेलियस का कोट पढ़ा, यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स, उसने रियलाइज किया कि वो रिएक्टिव जी रहा था, रिस्पॉन्सिव नहीं। उसने एक सिंपल रूल इंप्लीमेंट किया, द 3 सेकंड पॉज। जब भी कोई उसे कुछ कहे जो ट्रिगर करे इमोशनली या जहां वो तुरंत रिस्पॉन्ड करना चाहे, वो कॉन्शियसली 3 सेकंड रुका। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि अर्ज होती थी तुरंत बोलने की, पर वो फोर्सफुली खुद को रोका। क्या हुआ? क्लाइंट कॉल्स में जब ऑब्जेक्शन आता, वो 3 सेकंड पॉज लेता। इस टाइम में वो एक्चुअली ऑब्जेक्शन प्रोसेस करता और समझता कि क्लाइंट एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। फिर वो कामली और थॉटफुली रिस्पॉन्ड करता, एड्रेसिंग एग्जैक्ट कंसर्न। क्लाइंट्स को फील होता कि उनकी बात जेन्युइनली सुनी गई इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग काउंटर्ड। मीटिंग्स में जब डिसएग्रीमेंट होती, वो पॉज लेता इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली आर्ग्यूइंग। इस पॉज में वो इवैल्यूएट करता कि क्या ये आर्ग्यूमेंट वर्थ है और क्या बेस्ट रिस्पॉन्स होगा। 60% केसेस में रियलाइज होता कि आर्ग्यूमेंट करने से बेटर है एक्नॉलेज करना और मूव ऑन करना। घर पे जब बीवी कुछ कहती जो पहले इंस्टेंट आर्ग्यूमेंट ट्रिगर करता, वो 3 सेकंड पॉज लेता। इस टाइम में वो रिकॉग्नाइज करता कि बीवी एक्चुअली क्या कम्युनिकेट करना चाहती है सरफेस स्टेटमेंट के पीछे। फिर वो एम्पैथेटिकली रिस्पॉन्ड करता। अननेसेसरी फाइट्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई। 3 महीने में ड्रामेटिक चेंजेस। उसके क्लाइंट रिटेंशन रेट बढ़ गई क्योंकि रिपोर्ट बेटर थी। उसके कॉलीग्स उसको ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे क्योंकि वो मैच्योर हो गया था। उसकी फैमिली लाइफ इंप्रूव हुई क्योंकि कम्युनिकेशन थॉटफुल थी, रिएक्टिव नहीं। और करण खुद मेंटली पीसफुल फील करता था क्योंकि वो कॉन्शियसली कंट्रोल में था अपनी रिस्पॉन्सेस का। करण कहता है, 3 सेकंड पॉज ने मेरी इंपल्सिव नेचर को डिलिबरेट स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। प्रैक्टिकल एक्शन 3 सेकंड पॉज इंप्लीमेंट करने का डेली लाइफ में। पहला, नेक्स्ट 7 डेज हर एक कॉन्वर्सेशन में कॉन्शियसली 3 सेकंड पॉज प्रैक्टिस करो बिफोर रिस्पॉन्डिंग, स्पेशली जब इमोशनल ट्रिगर हो। मेंटली 1 2 3 काउंट करो अगर जरूरी हो। इनिशियली ऑकवर्ड लगेगा पर पावरफुल है। दूसरा, विजुअल रिमाइंडर रखो। अपने फोन वॉलपेपर पे या डेस्क पे पॉज बिफोर रिस्पॉन्स लिख दो जिससे याद रहे। तीसरा, स्पेसिफिक ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो जहां तुम टिपिकली इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, जैसे क्रिटिसिज्म, डिसएग्रीमेंट, प्रोवोकेटिव कमेंट्स। इन सिचुएशंस में एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहने का डिसाइड करो पॉज लेने के लिए। चौथा, जब 3 सेकंड पॉज लो तो इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करो। डीप ब्रेथ लो जो ऑटोमेटिकली काम करता है। मेंटली रिपीट करो जो सामने वाले ने बोला ताकि फुली प्रोसेस हो। खुद से पूछो क्या बेस्ट रिस्पॉन्स है इस मोमेंट में। पांचवा, जब सक्सेसफुली पॉज लेके थॉटफुल रिस्पॉन्स दो तो कॉन्शियसली एक्नॉलेज करो अपने आप को, मैंने पॉज लिया और बेटर रिस्पॉन्ड किया। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। छठा, अगर कभी पॉज लेना भूल जाओ और इंपल्सिवली रिएक्ट कर दो तो गिल्ट मत करो, सिंपली नोटिस करो, यहां मैंने पॉज नहीं लिया, नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा। अवेयरनेस से ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आएगा। रोज अफर्म करो, मैं इंपल्सिव रिएक्ट नहीं करता, मैं डेलिबरेटली रिस्पॉन्ड करता हूं। मेरा 3 सेकंड पॉज मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करता है। मैं अपने रिस्पॉन्सेस का मालिक हूं। कमेंट में शेयर करो प्रैक्टिसिंग 3 सेकंड पॉज अगर तुम ये कमिट कर रहे हो। अब आते हैं तीसरे प्रिंसिपल पर जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये तुम्हें मिरर दिखाता है कि तुम एक्चुअली सुनना जानते हो या नहीं। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। द आर्ट ऑफ लिसनिंग और कैसे जेन्युइनली चुप रहकर सुनना तुम्हें ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और करिज्मेटिक बनाता है ज्यादा बोलने से। देखो, ज्यादातर लोग लिसन नहीं करते, वो वेट करते हैं अपनी बारी बोलने का। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो। 80% लोग मेंटली अपना नेक्स्ट रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं जब तुम बोल रहे हो। वो हाफ अटेंशन से सुन रहे होते हैं। वो इंटरप्ट करते हैं बीच में अपनी बात थ्रस्ट करने के लिए। वो क्विकली बात अपनी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ये लिसनिंग नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन हाईजैकिंग है। रियल लिसनिंग मीन्स कंप्लीट साइलेंस एक्सटर्नली और इंटरनली भी। मतलब तुम सिर्फ कान से नहीं सुन रहे,
बल्कि फुली प्रेजेंट हो। तुम्हारा मन में कोई इंटरनल चैटर नहीं है अपना रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने की। तुम जेन्युइनली क्यूरियस हो समझने के लिए कि सामने वाला क्या कम्युनिकेट कर रहा है, नॉट जस्ट वर्ड्स में पर इमोशंस और इंटेंशंस में भी। स्टीवन कवी कहते हैं, मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। जब तुम जेन्युइनली लिसन करते हो साइलेंस में, तो क्या होता है साइकोलॉजिकली, सामने वाला पर्सन फील करता है डीपली हर्ड और वैल्यूड, जो रेयर है मॉडर्न वर्ल्ड में। वो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करने लगता है तुम पे, क्योंकि तुम उसकी बात को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। वो खुल के बात करता है क्योंकि सेफ स्पेस फील होता है, और आयरॉनिकली वो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग और कैरिज्मेटिक समझने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें पूरी अटेंशन दी। डेल कार्नेगी ने अपनी क्लासिक बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में प्रूव किया है कि यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाय बीइंग इंटरेस्टेड इन अदर्स देन इन 2 years बाय ट्राइंग टू गेट अदर्स इंटरेस्टेड इन यू। इंटरेस्ट दिखाने का सबसे पावरफुल तरीका है साइलेंट लिसनिंग। रियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रिया की देखते हैं, जो 31 साल की HR मैनेजर थी बैंगलोर में। प्रिया की जॉब थी एम्प्लॉइज से बात करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पर वो स्ट्रगल करती थी। एम्प्लॉइज उसके पास आते तो अपनी प्रॉब्लम बताते, पर प्रिया 2 मिनट में ही सोल्यूशन सजेस्ट करने लगती। वो इंटरप्ट करती एम्प्लॉइज को अपनी एडवाइस देने के लिए। वो क्विकली बात रैप अप करती क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। वो अज्यूम करती कि वो प्रॉब्लम समझ गई है विदाउट फुली एक्सप्लोरिंग। रिजल्ट, एम्प्लॉइज फ्रस्ट्रेटेड रहते क्योंकि उन्हें लगता वो सुनाई नहीं गए। जो सॉल्यूशंस प्रिया दी थी वो ऑफन मिस द मार्क क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉब्लम को फुली समझी नहीं थी। एम्प्लॉइज रिलक्टेंट प्रिया के पास आने में रिपीट इश्यूज के लिए। प्रिया खुद फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं तो हेल्प करने की कोशिश करती हूं पर एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड नहीं होते। तब उसकी सीनियर ने फीडबैक दिया, प्रिया यू नीड टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। पहले तो प्रिया डिफेंसिव हुई, पर फिर उसने कॉन्शियसली चेंज किया अप्रोच। उसने 80-20 रूल इंप्लीमेंट किया। 80% लिसन, 20% स्पीक। जब कोई एम्प्लॉय आता, वो पूरी अटेंशन देती विदाउट चेकिंग फोन और लैपटॉप। वो इंटरप्शन नहीं करती, चाहे कितनी भी अर्ज हो सॉल्यूशन बताने की। वो साइलेंस में फुली सुनता विदाउट इंटरनल मोनोलॉग कि क्या एडवाइस देनी है। वो क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछता, टेल मी मोर अबाउट दैट, इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग। वो एम्पैथेटिकली एक्नॉलेज करता, आई अंडरस्टैंड हाउ फ्रस्ट्रेटिंग दैट मस्ट बी। इनिशियली डिफिकल्ट था क्योंकि वो फील करती थी मैं कुछ कर नहीं रही, सिर्फ सुन रही हूं, पर उसने परसिस्ट किया। 6 हफ्ते में शॉकिंग चेंजेस। एम्प्लॉइज ने खुद नोटिस किया और अप्रिशिएट किया कि प्रिया जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रही है। उनका ट्रस्ट प्रिया पे बढ़ गया। वो खुल के कॉम्प्लेक्स इश्यूज शेयर करने लगे, which helped प्रिया आइडेंटिफाई रूट कॉजेस। जब प्रिया अब सॉल्यूशन सजेस्ट करती, वो हाईली रेलेवेंट होते क्योंकि वो फुल पिक्चर समझ गई होती। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन स्कोर्स प्रिया की टीम में 40% बढ़ गए। कंपनी के क्वार्टरली रिव्यू में प्रिया को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया गया एम्पैथेटिक लीडरशिप के लिए। प्रिया कहती है, पहले मैं सोचती थी मेरी वैल्यू मेरी एडवाइस में है, अब जानती हूं मेरी वैल्यू मेरी लिसनिंग में है। प्रैक्टिकल एक्शन आर्ट ऑफ लिसनिंग डेवलप करने का जेन्युइनली। पहला, नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में एक एक्सपेरिमेंट करो। 80-20 रूल। 80% टाइम सिर्फ सुनो जेन्युइनली, सिर्फ 20% टाइम बोलो। डिलिबरेटली काउंट भी कर सकते हो मेंटल में कितना लिसन किया, कितना बोला। दूसरा, इंटरनल मोनोलॉग कॉन्शियसली पॉज करो। जब कोई बोल रहा हो और तुम नोटिस करो कि तुम्हारा मन रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर रहा है, कॉन्शियसली उस थॉट को साइड में रखो और वापस फोकसिंग करो सामने वाले पे। तीसरा, एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स यूज करो, जैसे नॉडिंग एक्नॉलेजमेंट के लिए, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, वर्बल क्यूज देना, आई सी, टेल मी मोर, जो बताते हैं तुम एंगेज्ड हो। चौथा, इंटरप्शन रोकना प्रैक्टिस करो। जब अर्ज हो बीच में बोलने की, फिजिकली खुद को रोक लो और कॉन्शियसली वेट करो सामने वाला फिनिश करे। पांचवा, क्यूरियोसिटी कल्टीवेट करो जेन्युइन। जब कोई बात करे, मेंटली अप्रोच करो क्यूरियोसिटी से, ना कि जजमेंट या सॉल्यूशन मोड से। सोचो इनका पर्सपेक्टिव क्या है, मैं क्या सीख सकता हूं। छठा, साइलेंस को कंफर्टेबल होने दो। अगर कॉन्वर्सेशन में नेचुरल पॉज आए तो उसको फिल करने की जरूरत नहीं। साइलेंस भी वैल्यूबल है प्रोसेसिंग के लिए। रोज अफर्म करो, मैं एक पावरफुल लिसनर हूं, मेरी साइलेंस में मेरी स्ट्रेंथ है, मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं दूसरों को समझने में, लिसनिंग मेरा सुपर पावर है। कमेंट में ऑनेस्टली बताओ,
क्या तुम टिपिकली गुड लिसनर हो या तुम ज्यादा बोलते हो? नो जजमेंट, सिर्फ अवेयरनेस। चलो अब चलते हैं चौथे प्रिंसिपल पर, और अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस टॉपिक से। साइलेंस इन नेगोशिएशन, और कैसे बिजनेस और लाइफ नेगोशिएशंस में जो पहले बोलता है वो साइकोलॉजिकली डिसएडवांटेज में होता है। ये कॉन्सेप्ट प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स, सेल्स एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट सब वैलिडेट करते हैं, पर कॉमन लोग नहीं जानते। देखो, नेगोशिएशन हो चाहे सैलरी डिस्कशन, वेंडर डील, प्रॉपर्टी परचेस या सिंपल एवरीडे सिचुएशंस जैसे ऑटो वाले से बार्गेनिंग, एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करती है। जो पहले नंबर बोलता है या डेस्परेटली बात करता है वो वीकर पोजीशन प्रोजेक्ट करता है, क्योंकि जब तुम पहले ऑफर देते हो तो तुम अपना हैंड रिवील कर रहे हो। जब तुम साइलेंस को अनकंफर्टेबल फील करके जल्दी में बात करते हो तो तुम डेस्परेशन शो कर रहे हो। जब तुम कंटिन्यूअसली जस्टिफाई कर रहे हो तो तुम डिफेंसिव लग रहे हो। पर जब तुम स्ट्रेटेजिकली साइलेंट रहते हो नेगोशिएशन में, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर सामने वाले पे शिफ्ट हो जाता है। क्रिस वॉस, जो FBI का हॉस्टेज नेगोशिएटर था और ऑथर है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस की, वो कहते हैं साइलेंस इज पावरफुल। When the pressure is on, you want to be comfortable with it. It shows confidence and control. एक फेमस नेगोशिएशन टैक्टिक है जिसको द प्रेग्नेंट पॉज कहते हैं। जब सामने वाला ऑफर दे, तुम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड मत करो। डेलिबरेटली 5-10 सेकंड साइलेंस रखो और कामली उन्हें देखो। ये अनकंफर्टेबल साइलेंस क्रिएट्स एंजाइटी इन देम, और ऑफन वो अपना ऑफर खुद ही इंप्रूव कर देते हैं तुम्हारे कुछ बोले बिना। ये मैजिक है स्ट्रेटेजिक साइलेंस का। पावरफुल एग्जांपल समीर की, जो 36 साल का एंटरप्रेन्योर था हैदराबाद में और अपनी स्टार्टअप के लिए फंडिंग रेस कर रहा था। समीर पहली बार इन्वेस्टर मीटिंग कर रहा था तो नर्वस था। पहली मीटिंग में इन्वेस्टर ने पूछा, सो व्हाट वैल्यूएशन आर यू लुकिंग फॉर? समीर ने नर्वसनेस में जल्दी से आंसर दे दिया, वी आर लुकिंग फॉर 10 करोड़ वैल्यूएशन सर। इन्वेस्टर ने इमीडिएटली कहा, दैट्स टू हाई, मैक्सिमम वी कैन कंसिडर इज 6 करोड़। समीर ने डेस्परेटली जस्टिफाई करना शुरू किया अपना वैल्यूएशन, अपने नंबर्स और ग्रोथ एक्सप्लेन करके, बट वो डिफेंसिव लग रहा था। अल्टीमेटली वो 7 करोड़ पे सेटल हुआ, जो उसकी एक्सपेक्टेशन से कम था। उसका मेंटर जब ये सुना तो उसने समीर को फीडबैक दिया, तुमने पहला नंबर बोल दिया और फिर डेस्परेट लग रहे थे, ये नेगोशिएशन में वीक पोजीशन है। मेंटर ने सिखाया स्ट्रेटेजिक साइलेंस। नेक्स्ट इन्वेस्टर मीटिंग में सेम क्वेश्चन आया, व्हाट वैल्यूएशन आर यू सीकिंग? इस बार समीर ने मेंटर की एडवाइस फॉलो की। उसने काउंटर क्वेश्चन किया कामली, बेस्ड ऑन आवर मैट्रिक्स एंड मार्केट, व्हाट डू यू थिंक इज फेयर? डिलिबरेटली बॉल इन्वेस्टर के कोर्ट में डाल दी। इन्वेस्टर ने कहा, वी टिपिकली इन्वेस्ट एट 8 करोड़ फॉर दिस स्टेज। समीर ने ये सुना और डिलिबरेटली 5 सेकंड साइलेंस रखी, कुछ नहीं बोला, बस थॉटफुली देखा इन्वेस्टर को। ये साइलेंस ने इन्वेस्टर को अनकंफर्टेबल कर दिया और वो खुद बोला, बट गिवन योर ट्रैक्शन वी कैन कंसिडर 9 करोड़। समीर ने फिर भी तुरंत हाँ नहीं किया, कामली बोला, लेट मी डिस्कस विद माय को-फाउंडर एंड रिवर्ट, और मीटिंग ग्रेसफुली क्लोज की। इन्वेस्टर को लगा समीर डेस्परेट नहीं है और ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट डे समीर ने ईमेल किया, वी कैन कंसिडर 9.5 करोड़, और इन्वेस्टर अग्री हो गया। समीर को 9.5 करोड़ मिला जब उसकी इनिशियल एक्सपेक्टेशन 10 थी, और ये बिना डेस्परेशन दिखाई स्ट्रेटेजिकली नेगोशिएट करके आया। समीर कहता है, साइलेंस ने मुझे पावर दी नेगोशिएशन में, वर्ड्स में नहीं। प्रैक्टिकल एक्शन साइलेंस यूज करने का नेगोशिएशंस में, पहला, जब भी नेगोशिएशन सिचुएशन हो, चाहे प्रोफेशनल या पर्सनल, कॉन्शियसली डिसाइड करो कि तुम पहले नंबर नहीं बोलोगे। काउंटर क्वेश्चन पूछो जैसे व्हाट्स योर बजट या व्हाट डू यू थिंक इज फेयर। ये इनिशिएटिव सामने वाले पे डालता है। दूसरा, जब सामने वाला ऑफर दे, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड मत करो, डिलिबरेटली 5-7 सेकंड साइलेंट रहो, थॉटफुली उन्हें देखो। ये पॉज प्रेशर क्रिएट करता है उन पे इंप्रूव करने का। तीसरा, ओवर एक्सप्लेनेशन से बचो। जब तुम अपनी आस्क या ऑफर प्रेजेंट करो, कंसाइजली करो और फिर चुप रहो। ज्यादा जस्टिफाई करना वीकनेस सिग्नल करता है। चौथा, कंफर्टेबल बनो साइलेंस के साथ। नेगोशिएशन में ऑकवर्ड साइलेंस होगी, उसको एम्ब्रेस करो इंस्टेड ऑफ डेस्परेटली फिलिंग इट। जो पहले अनकंफर्टेबल होके बोलेगा वो लूज करेगा। पांचवा, वॉक में पावर मेंटेन करो और कम्युनिकेट करो साइलेंटली। जब तुम डेस्परेट नहीं दिखते तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा पोजीशन स्ट्रांग होता है। रोज अफर्म करो, मैं नेगोशिएशंस में स्ट्रेटेजिक साइलेंस यूज करता हूं, मैं पहले बोलने की डेस्परेशन नहीं दिखाता। साइलेंस मेरा नेगोशिएशन वेपन है। कमेंट में शेयर करो स्ट्रेटेजिक साइलेंस इन नेगोशिएशंस, अगर ये टैक्टिक ट्राई करोगे। अब तक हमने एक्सटर्नल साइलेंस देखी, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, तुम्हारा खुद का इंटरनल स्टेट।
अब तक हमने बाकी सिचुएशंस में साइलेंस का यूज देखा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, तुम्हारा खुद का बिहेवियर और इनर स्टेट, इनर साइलेंस और मेंटल पीस, और कैसे एक्सटर्नल साइलेंस से पहले इंटरनल मेंटल चैटर को क्वाइट करना जरूरी है सस्टेन्ड पीस के लिए। देखो, जब हम साइलेंस की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं सिर्फ बाहर से चुप रहना, पर रियल पावर है अंदर से क्वाइट होना। तुम्हारा मन कांस्टेंट चैटर करता है, थॉट्स की एंडलेस स्ट्रीम है, पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर एंजाइटीज, जजमेंट्स, कमेंट्री, मेंटल आर्ग्यूमेंट्स। एकहार्ट टोले अपनी बुक द पावर ऑफ नाउ में कहते हैं, द माइंड इज अ सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट इफ यूज्ड राइटली। यूज्ड रॉन्गली, हाउएवर, इट बिकम्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। यू आर नॉट योर माइंड। ज्यादातर लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं अपने थॉट्स के साथ और इस मेंटल नॉइज को नॉर्मल समझ लेते हैं, पर ये मेंटल नॉइज ही रूट कॉज है एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और लैक ऑफ पीस का। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस का कोर पर्पस है ये इनर साइलेंस डेवलप करना, जहां तुम ऑब्जर्वर बनो अपने थॉट्स के इंस्टेड ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाय देम। जब तुम इनर साइलेंस कल्टीवेट करते हो तो क्या होता है? तुम्हारा क्लैरिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव होता है क्योंकि नॉइज कम है। तुम्हारा डिसीजन मेकिंग बेटर होता है क्योंकि तुम रिएक्टिव नहीं थॉटफुल हो। तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि हर थॉट तुम्हें हाईजैक नहीं करता। तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है और तुम्हें जेन्युइन पीस मिलती है जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जो एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक साइलेंस हम इंप्लीमेंट करते हैं वो सस्टेनेबल तभी है जब तुम्हारा इनर स्टेट पीसफुल हो। अगर इनर कियोस है तो एक्सटर्नल साइलेंस फोर्स्ड और टेम्पररी होगी। लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन अनन्या की, जो 28 साल की सॉफ्टवेयर डेवलपर थी और क्रॉनिक ओवरथिंकर थी। अनन्या कॉन्स्टेंटली मेंटली एग्जॉस्टेड रहती थी क्योंकि उसका माइंड 24/7 चैटर करता था। सुबह उठती ही आज ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन है, क्या होगा? ऑफिस में मेरे कोड में बग तो नहीं होगा? टीम लीड क्या सोचेगा? शाम को कल इंटरव्यू है, प्रिपेयर किया यार, कम हो गया। रात को पास्ट कॉन्वर्सेशंस रिपीट होते दिमाग में, मैंने वो बात अलग तरीके से क्यों नहीं बोली? एप्स लाइक हेडस्पेस, काम यूज कर सकते हो गाइडेड मेडिटेशन के लिए या सिंपली ब्रेथ फोकस्ड मेडिटेशन। कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट एग्जीक्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेली प्रैक्टिस। दूसरा, थॉट ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करो थ्रू आउट द डे। जब भी नोटिस करो माइंड रेसिंग है, पॉज लो और मेंटली बोलो, ये सिर्फ थॉट्स हैं, मैं ऑब्जर्वर हूं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट पावरफुल है। तीसरा, मॉर्निंग पेजेस प्रैक्टिस ट्राई करो। सुबह उठ के 3 पेजेस फ्री फ्लो राइटिंग करो, जो भी दिमाग में आ रहा हो, विदाउट फिल्टरिंग। ये मेंटल क्लटर को फिजिकल पेपर पे निकालता है, जो कथाटिक है। चौथा, डिजिटल डिटॉक्स विंडोज क्रिएट करो। डे में 2-3 स्पेसिफिक 1 आवर ब्लॉक्स, जहां नो फोन, नो लैपटॉप, नो इनपुट। ये एक्सटर्नल साइलेंस, इनर साइलेंस डेवलप करने में हेल्प करती है। पांचवा, नेचर में टाइम स्पेंड करो साइलेंटली। 20 मिनट वॉक बिना हेडफोन्स के, जहां तुम सिंपली ऑब्जर्व करो सराउंडिंग्स को बिना मेंटल कमेंट्री के। छठा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। रात को सोने से पहले 3 चीजें मेंटली नोट करो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। ये पॉजिटिव इनर डायलॉग क्रिएट करता है नेगेटिव चैटर की जगह। रोज अफर्म करो, मैं अपने थॉट्स का ऑब्जर्वर हूं, स्लेव नहीं। मेरा इनर साइलेंस मेरी रियल स्ट्रेंथ है। मैं डेली अपनी इनर पीस कल्टीवेट करता हूं। कमेंट में शेयर करो, क्या तुम ओवर थिंकिंग से स्ट्रगल करते हो? ऑनेस्ट आंसर विल हेल्प यू एक्नॉलेज। और अब आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल, जो तुम्हें लिटरली मैग्नेटिक बना सकता है लोगों के लिए। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। एप्स लाइक हेडस्पेस, काम यूज कर सकते हो गाइडेड मेडिटेशन के लिए या सिंपली ब्रेथ फोकस्ड मेडिटेशन। कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट एग्जीक्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेली प्रैक्टिस। दूसरा, थॉट ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करो थ्रू आउट द डे। जब भी नोटिस करो माइंड रेसिंग है, पॉज लो और मेंटली बोलो, ये सिर्फ थॉट्स हैं, मैं ऑब्जर्वर हूं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट पावरफुल है। तीसरा, मॉर्निंग पेजेस प्रैक्टिस ट्राई करो। सुबह उठ के 3 पेजेस फ्री फ्लो राइटिंग करो, जो भी दिमाग में आ रहा हो, विदाउट फिल्टरिंग। ये मेंटल क्लटर को फिजिकल पेपर पे निकालता है, जो कथाटिक है। चौथा, डिजिटल डिटॉक्स विंडोज क्रिएट करो। डे में 2-3 स्पेसिफिक 1 आवर ब्लॉक्स, जहां नो फोन, नो लैपटॉप, नो इनपुट। ये एक्सटर्नल साइलेंस, इनर साइलेंस डेवलप करने में हेल्प करती है। पांचवा, नेचर में टाइम स्पेंड करो साइलेंटली। 20 मिनट वॉक बिना हेडफोन्स के, जहां तुम सिंपली ऑब्जर्व करो सराउंडिंग्स को बिना मेंटल कमेंट्री के। छठा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाती है।
रात को सोने से पहले 3 चीजें मेंटली नोट करो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। ये पॉजिटिव इनर डायलॉग क्रिएट करता है नेगेटिव चैटर की जगह। रोज अफर्म करो, मैं अपने थॉट्स का ऑब्जर्वर हूं, स्लेव नहीं। मेरा इनर साइलेंस मेरी रियल स्ट्रेंथ है। मैं डेली अपनी इनर पीस कल्टीवेट करता हूं। कमेंट में शेयर करो, क्या तुम ओवर थिंकिंग से स्ट्रगल करते हो? ऑनेस्ट आंसर विल हेल्प यू एक्नॉलेज। और अब आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल जो तुम्हें लिटरली मैग्नेटिक बना सकता है लोगों के लिए। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। उसके क्लोज फ्रेंड्स ग्रेजुअली डिस्टेंस फील करने लगे। रोहन के साथ मिलने से पहले ही इंस्टाग्राम पे सब देख लेते हैं उसकी लाइफ। डेट्स में गर्ल्स इंटरेस्टेड नहीं लगती थी डीपली, क्योंकि रोहन अपने बारे में ओवर शेयर करता फर्स्ट मीटिंग में ही। ऑफिस में भी वो अपनी सब प्लान्स और आइडियाज ओपनली डिस्कस करता, जिससे लोग उसको प्रिडिक्टेबल समझते। उसका ओवरऑल ऑरा था डेस्परेट फॉर अटेंशन इंस्टेड ऑफ कॉन्फिडेंट एंड इंट्रीगिंग। तब उसने रॉबर्ट ग्रीन की बुक पढ़ी और रियलाइज किया कि वो मिस्ट्री किल कर रहा है ओवर शेयरिंग से। उसने रैडिकल चेंज किया। उसने सोशल मीडिया ड्रामेटिकली रिड्यूस किया। इंस्टाग्राम स्टोरीज डेली से वीकली एक पोस्ट पे लाई, वो भी सिलेक्टिव इंटरेस्टिंग कंटेंट की। पर्सनल लाइफ के बारे में डेलिबरेटली कम शेयर करना शुरू किया, स्पेशली न्यू पीपल से। वो लिसनर ज्यादा बन गया, स्पीकर कम। अपने अचीवमेंट्स और प्लान्स को साइलेंटली एग्जीक्यूट करने लगा, ब्रॉडकास्ट करने की जगह। इनिशियली फोमो था और इनसिक्योरिटी, लोग भूल तो नहीं जाएंगे मुझे, पर उसने परसिस्ट किया। 3 महीने में सरप्राइजिंग चेंजेस। फ्रेंड्स ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। रोहन व्हाट्सएप, लॉन्ग टाइम नो अपडेट, क्योंकि वो क्यूरियस थे। डेट्स में गर्ल्स ज्यादा एंगेज थी, क्योंकि डिस्कवर करने को था रोहन को कॉन्वर्सेशंस में, इंस्टेड ऑफ नोइंग एवरीथिंग ऑलरेडी। ऑफिस में जब वो कोई आइडिया इंप्लीमेंट करता साइलेंटली, तो लोग इंप्रेस्ड होते रिजल्ट्स देख के, स्पेक्यूलेशन से ज्यादा। उसका ओवरऑल पर्सोना शिफ्ट हुआ, डेस्परेट से मिस्टीरियस और कॉन्फिडेंट। रोहन कहती है, जब मैं सब दिखाता था तब कोई इंटरेस्टेड नहीं था, जब सिलेक्टिव और साइलेंट हुआ तब लोग खुद इंटरेस्टेड हुए। प्रैक्टिकल एक्शन, मिस्ट्री और अट्रैक्शन कल्टीवेट करने का थ्रू साइलेंस। पहला, सोशल मीडिया पे कॉन्शियसली 70% कम पोस्ट करो। जो पोस्ट करो वो भी सिलेक्टिव और हाई क्वालिटी हो, पर्सनल मंडेन डिटेल्स नहीं। स्कैर्सिटी वैल्यू क्रिएट करता है। दूसरा, नए लोगों से मिलते वक्त लिसनर बनो ज्यादा, अपने बारे में कम बताओ अनलेस स्पेसिफिकली पूछा जाए। लेट देम डिस्कवर यू ग्रेजुअली। तीसरा, अपने अचीवमेंट्स को साइलेंटली एग्जीक्यूट करो, लाउडली अनाउंस करने की जगह। लेट रिजल्ट्स स्पीक इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंट अपडेट्स। चौथा, पर्सनल इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिकली शेयर करो, इमीडिएटली नहीं। ट्रस्ट बिल्ड होने पे ग्रेजुअली ओपन हो सकती है, पर सब कुछ एक बार में देना डेस्परेट लगता है। पांचवा, प्लान्स और गोल्स को प्राइवेट रखो एग्जीक्यूशन तक। जब लोग रिजल्ट्स देखेंगे तो ज्यादा इंप्रेस्ड होंगे कांस्टेंट अपडेट से ज्यादा। छठा, कंफर्टेबल बनो आईड रादर नॉट डिस्कस दैट बोलने में जब कोई ओवरली पर्सनल क्वेश्चन पूछे। बाउंड्रीज मेंटेन करना अट्रैक्टिव है। रोज अफर्म करो, मैं सिलेक्टिव हूं अपनी एनर्जी और इंफॉर्मेशन शेयर करने में। मेरी मिस्ट्री मेरी मैग्नेटिज्म क्रिएट करती है। मैं वैलिडेशन के लिए ओवर शेयर नहीं करता। रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए मिरर में देख के ये मंत्र बोलो, आई एम सिलेक्टिवली साइलेंट, स्ट्रेटेजिकली मिस्टीरियस एंड नेचुरली मैग्नेटिक। 15 दिन में आपको डिफरेंस फील होने लगेगा इंटरैक्शंस में। कमेंट में कमिट करो एम्ब्रेसिंग मिस्ट्री अगर तुम ये इंप्लीमेंट करोगे। तो दोस्तों, ये थे 6 पावरफुल प्रिंसिपल्स ऑफ साइलेंस जो एंशिएंट विजडम से लेकर मॉडर्न साइकोलॉजी तक वैलिडेटेड हैं और जो तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर सीरियसली इंप्लीमेंट करो। क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहला, साइलेंस एज पावर। समझो कि चुप रहना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। जब तुम कम बोलते हो, तुम्हारी हर बात का वेट ज्यादा होता है और तुम कमांडिंग लगते हो। दूसरा, द 3 सेकंड पॉज रूल। हर रिस्पॉन्स से पहले डेलिबरेटली 3 सेकंड पॉज लो, जो तुम्हारी इंपल्सिवनेस को थॉटफुलनेस में कन्वर्ट करेगा और तुम्हें इमोशनल कंट्रोल देगा। तीसरा, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। जेन्युइनली चुप रहकर सुनो, 80-20 रूल फॉलो करते हुए, जो तुम्हें ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और ट्रस्टवर्दी बनाएगा, क्योंकि लोग वैल्यूड फील करेंगे। चौथा, साइलेंस इन निगोशिएशन। समझो कि निगोशिएशंस में जो पहले बोलता है या डेस्परेटली जस्टिफाई करता है, वो वीकर पोजीशन में होता है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस तुम्हें एडवांटेज देता है। पांचवा, इनर साइलेंस एंड मेंटल पीस। एक्सटर्नल साइलेंस से पहले इंटरनल मेंटल चैटर को क्वाइट करना जरूरी है, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस थ्रू, जो सस्टेनेबल पीस देगा। और छठा, सबसे इंटरेस्टिंग, मिस्ट्री एंड अट्रैक्शन थ्रू साइलेंस। समझो कि लेस स्पीकिंग और सिलेक्टिव शेयरिंग तुम्हें ऑटोमेटिकली ज्यादा मैग्नेटिक और वैल्यूएबल बनाता है, ओवर शेयरिंग की जगह।
अगर तुम ये 6 प्रिंसिपल्स सीरियसली इंप्लीमेंट करो नेक्स्ट 90 दिन, आई गारंटी तुम्हारी कम्युनिकेशन ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी, तुम्हारा इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट बढ़ेगा, तुम्हारी नेगोशिएशंस बेटर होंगी, तुम्हारी मेंटल पीस स्टेबल होगी, तुम्हारे रिलेशनशिप्स डीपन होंगी और तुम कॉन्शियसली पावरफुल फील करोगे, रिएक्टिवली वीक की जगह। तुम्हें रियलाइज होगा कि साइलेंस सच में अल्टीमेट पावर है जो वेरी फ्यू पीपल ट्रूली मास्टर करते हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ वीडियो देख के मत चले जाओ। नॉलेज कंजम्पशन से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन से होता है। आज से शुरू करो। पहले हफ्ते कॉन्शियसली 50% कम बोलो और ऑब्जर्व करो इंपैक्ट। नेक्स्ट हफ्ते 3 सेकंड पॉज रिलीजियसली प्रैक्टिस करो हर कॉन्वर्सेशन में। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करो। जर्नल रखो अपनी जर्नी का, नोटिस करो सटल चेंजेस जो आएंगी ग्रेजुअली। और प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि सोचो कितने लोग तुम्हारे सर्कल में हैं जो अननेसेसरीली ज्यादा बोलते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं, जो इंपल्सिवली रिएक्ट करते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं, जो कॉन्स्टेंटली एंग्शियस हैं मेंटल चैटर से, जो वैलिडेशन के लिए ओवर शेयर करते हैं। ये वीडियो उनकी लाइफ जेन्युइनली चेंज कर सकता है अगर सीरियसली लें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो, फैमिली मेंबर्स को भेजो, लिंक्डइन पे पोस्ट करो अगर प्रोफेशनल नेटवर्क को वैल्यू देना चाहते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी और तुम्हें एक भी प्रिंसिपल रिलेटेबल लगा तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो EI आर्यन को, क्योंकि हम ऐसे ही टाइमलेस विजडम और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी को ऑडियो बुक स्टाइल में लाते रहेंगे, जो स्कूल में नहीं सिखाते पर जो रियल लाइफ में गेम चेंजिंग है। कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। कौन सा प्रिंसिपल तुम्हें सबसे पावरफुल लगा मेंशन करो। अपने डाउट्स या सिचुएशंस डिस्कस करो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा हेल्पफुल लोगों को। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है कॉन्शियस चॉइस। चॉइस टू स्पीक लेस एंड लिसन मोर, चॉइस टू पॉज बिफोर रिएक्टिंग, चॉइस टू कल्टिवेट इनर साइलेंस, चॉइस टू मेंटेन मिस्ट्री, चॉइस टू यूज साइलेंस स्ट्रेटेजिकली। जिस दिन ये रियलाइज हो जाएगा, उस दिन से तुम कॉन्शियसली पावरफुल बन जाओगे इंस्टेड ऑफ बीइंग अनकॉन्शियसली रिएक्टिव। लास्ट में एक पावरफुल कोट छोड़ता हूं, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ समथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ एवरीथिंग। तो जाओ और अपनी साइलेंस की पावर डिस्कवर करो, डिलिबरेटली, कंसिस्टेंटली, स्ट्रेटेजिकली। चुप रहने की ताकत तुम्हारा सुपर पावर बन सकती है अगर तुम कॉन्शियसली यूज करो। EI आर्यन साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इवॉल्विंग। साइलेंस तुम्हारा अल्टीमेट वेपन है मॉडर्न नॉइजी वर्ल्ड में। पीस।